गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम जैसे पता है हम क्लास 7th का कौन सा चैप्टर करने वाले हैं रिवाइज। चैप्टर हमारा चल रहा है 3। जो हमारा 4th टेस्ट है वो हमारा जो सिलेबस है 4th टेस्ट का उसमें आएगा हमारा चैप्टर नंबर 3। ओके, सिलेबस आपके पास है। और जो बेटा चैप्टर नंबर 3 है वो है हमारा मीन, मीडियन, मोड, रेंज ये निकालने वाला है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो ऐसा है कि अगर हम एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन अगर हम करेंगे ना पूरी एक्सरसाइज हो जाती है ना। आपने किया भी हुआ है जब आपको ये सिलेबस करवाया गया था। तो ये बहुत इजी है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस भी बहुत इजी बनते हैं, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और आई होप आपने जो पीछे के 3 टेस्ट है वो आपने बहुत अच्छे किए होंगे, अच्छी प्रिपरेशन आपने की होगी। ओके, सो अब हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर 3। इसके अंदर ना बेटा हमारी 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 2 और 3। ओके, तो हमने जो 3.1 है उसके अंदर हमने रेंज निकालनी है और हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, और एक चीज और बचती है, वो क्या बचता है, मोड और मीडियन। वो बहुत अच्छे से आपको पता है कि किसके अंदर क्या करने हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमारे इसी के बेस पे बनेंगे कि जैसे आपको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन देके कि प्रूव करो कि इसका रेंज ये सही है कि नहीं है। ठीक है, सो जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में, इसमें क्या है बेटा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी ना, इसके सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप ही हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने पहले भी बोला है और आपने ये क्वेश्चंस किए भी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें एक क्वेश्चन अगर हमने किया तो सभी की सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम की सेम है इसमें, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। कहता है कि मान लो क्लास में बेटा आप भी एक स्टूडेंट हो, क्लास में कहते हैं टेस्ट हुआ और उसको असेसमेंट के एक नंबर मिले हैं बच्चों को। और वो नंबर कैसे मिले हैं, जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है 4, 6, 7, 5, 3, 5 समथिंग समथिंग, ऐसे मतलब बच्चों को नंबर मिले हैं असेसमेंट में। ठीक है, कहते हैं कि आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म जैसे आपको हम टैली मार्क बनाते हैं ना, इस तरह से वो टेबुलर फॉर्म होती है, मैं आपको अभी बताऊंगी। और उसी के बेस पे हमें जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं, व्हाट इज द लोवेस्ट सबसे कम किसको मिले हैं, व्हाट इज द रेंज हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं, और लास्ट में क्या निकालना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्यूबुलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वो करते हैं। ट्यूबुलर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर या स्टूडेंट नंबर, कुछ भी लिख लो, स्टूडेंट नंबर होता है ये, स्टूडेंट नंबर हमने लिख लिया। वो आपके क्वेश्चन में बेस होता है, जैसे यहाँ स्टूडेंट दिया हुआ तो हमने स्टूडेंट लिख लिया, है ना। वर्कर्स दिया होता तो हम वर्कर्स लिख देते हैं। ठीक है, मार्क्स कि यहाँ पे कितने उनको नंबर मिले हैं। टैली मार्क यानी जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वो हमने कैसे करना है वो बताऊंगी। और फ्रीक्वेंसी यानी टोटल जोड़ उनका क्या आया। ठीक है, तो देखो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नंबर कितने हैं, तो बेटा आप चीज यहाँ पे एक नोटिस करना, आप देखो 4, 6, 7, 5, 4, 5, 2, 6, 8, 9, 7। आप ये एक चीज देखो, ये हाईएस्ट कहाँ तक है, 9 तक है ना। तो यानी स्टूडेंट की काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 से लेके 9 तक। ओके, तो हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 लिख लिया। अब आप इसी चीज को अगर हमने देखते हुए स्टूडेंट के नंबर्स लिखे हैं, तो आप इसी चीज को देखते हुए हम इसमें ये भी देखेंगे कि बच्चों के नंबर ना कहाँ से है। देखो 9 तक ही है ना, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, यानी 9 तक ही नंबर है। इससे 9 से ज्यादा तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स भी कैसे लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, फिर अब आता है बेटा हमारा टैली मार्क, हमने ये कैसे बनाना है। तो अब हमने ये देखना है कि स्टूडेंट 1 यानी पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 1। अब ये देखना है कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए हुए हैं, हमने ये ऐसे देखना है कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के आए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 1, 1, 1, 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा एक, तो बस अब देखो सिर्फ 1 हमारे पास एक है, तो 1 मार्क्स टैली 1 है ना, तो हम सिर्फ यहाँ पे ये एक डंडा लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है 2 मार्क्स, 2 किसके पास, 2 कितने बच्चों के हैं भाई, देखो 2, 2, 2, 2, 2, एक तो ये रहा 1, 2,
2, सिर्फ 2 बच्चों के 2 मार्क्स हैं, ठीक है, 2 के हैं तो बेटा हम यहाँ पे 2 डंडे लगा देंगे। टैली मार्क का मतलब ही होता है कि इसके अंदर ना बेटा हमने 2 ऐसे ये स्टिक सी लाइनें लगानी होती है, इसमें नंबर नहीं डालते हम 1 2, टैली मार्क के अंदर जो टैली मार्क का कॉलम होगा उसके अंदर हम ऐसे डंडे लगाएंगे। 3 है तो 3 डंडे, 4 है तो 4, ठीक है। अब 2 हो गया, अब मारो 3 मार्क्स 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं देखो, 3 3 3 1, और देखो और 3 कहीं पे भी नहीं लग रहा, तो इसका मतलब सिर्फ एक बच्चे के 3 नंबर आए हैं, ठीक है, एक के आए हैं तो हमने क्या कर दिया, एक डंडा लगा दिया, ठीक है। फिर है बेटा हमारा 4 कितने बच्चों के हैं भाई, देखो 4, देखो 1 और 2 3, देखो 3 बच्चों के क्या है 4 मार्क्स आए हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। 5 कितनों के हैं भाई, देखो काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4 एंड 5 मार्क्स 5 बच्चों के हैं। तो 5 में हम पता क्या करते हैं बेटा, 1 2 3 4 4 ऐसे डंडे लगा दिए, जो 5वां है ना हम ऐसे डंडा नहीं लगाते, उसको ऐसे ना क्रॉस कर देते हैं, यानी 4 डंडों को काट देते हैं, तो ये 5वां हमारा काउंट हो जाता है। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 और 5वां ऐसे काट दिया, ठीक है। फिर 6 कितनों के हैं भाई, काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 एंड 4 के हैं तो हम क्या लगा देंगे, 1 2 3 4। 7 कितनों के हैं, 7 नंबर 1 2 है ना, 2 के ही है बस, तो हमने 2 लगा दिया। 8 है, 8 भी 1 बच्चे के आए हैं और 9 नंबर भी 1 ही बच्चे के आए, तो हमने ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा टैली मार्क। अब फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है बेटा, जितने भी हमने यहाँ पे डंडे लगाए हैं ना उस डंडों को हमने काउंटिंग में लिखना है। तो देखो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 डंडे थे तो 2 लिख दिया, यहाँ 1 था तो 1 लिख दिया, 3 था 3, 5 है 5, 4 का 4, 2 का 2, 1 का 1 और 1 का 1। आ गया समझ में हमें। ये तो होती है बेटा हमारी ट्यूबुलर फॉर्म। क्या होती है, ट्यूबुलर फॉर्म। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है विच नंबर इज द हाईएस्ट। अब देखो ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। अब सबसे ज्यादा बेटा 1 से 9 तक अगर मार्क्स मिले हैं तो सबसे ज्यादा क्या है हमारा 9 ही तो है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, हाईएस्ट, GEST, हाईएस्ट नंबर कितना है हमारा 9। सेकंड इसमें पूछा है लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर कितना है इसमें, लोवेस्ट नंबर क्या होगा 1, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हुआ है तो इससे कम वो क्या होगा 1 ही है। अब इसमें पूछा गया है बेटा रेंज, थर्ड क्वेश्चन में रेंज हम निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं। तो हाईएस्ट कितने मार्क्स है बेटा हमारे 9 और लोवेस्ट कितने हैं 1, तो देखो रेंज इसकी क्या निकल गई 8 निकल गई। क्लियर। अब इसमें बोला गया था आपको मीन निकालना है 4th पार्ट में, और मीन हम कैसे निकालते हैं कि जितने भी हमें नंबर्स दिए होते हैं ना बेटा, जैसे हमें ये वाले नंबर्स दिए हुए हैं, जितने भी हमें नंबर्स दिए ना इन सबको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और फिर इनको काउंट करो कि ये टोटल है कितने, बाय में हम लिखते हैं वो नंबर्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। देखो टोटल नंबर ये कितनी है 20 है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको पहले तो हम लिखेंगे ऐसे प्लस में, 4 + 6 वैसे सबका कर लिया। बाय में कितने हैं 20, कितने नंबर हैं टोटल 20 है, तो बाय में क्या कर देंगे हम 20 कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इन सबको करोगे तो आप प्लस, मैंने लिखा हुआ है आप प्लस करके देख लेना। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारा 100, और बाय में कितना है 20। जब हम इसको काटेंगे देखो 0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो देखो मीन हमारा कितना निकल गया 5 निकल गया। आया समझ में, हो गया। और बेटा सारे क्वेश्चन आपके है ना इसी टाइप के ही हैं। किसी क्वेश्चन में आपको मीन पूछ लेंगे, किसी में आपसे रेंज पूछ लेंगे, किसी में आपसे जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में सारे पूछे हुए तो आपको सारे पूछने पड़ लेंगे, है सभी सेम। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिया ना आपको सारे क्वेश्चन इजिली आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे आपका ये क्वेश्चन है इस टाइप से है कि उसमें आपको बोला गया है कि आपको है ना फर्स्ट 5 होल नंबर का आपको मीन निकालना है। जैसे अभी हमने उस वाले क्वेश्चन में मीन निकाला है ना, इसी में भी अब हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो देखो फर्स्ट 5 होल नंबर ना बेटा कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे 0 से शुरू होते हैं, 1 से नहीं होते है ना, तो इसमें 0 इंक्लूड होगी। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि देखो टोटल 5 होगी ना, ये 1 2 3 4 एंड 5 होगी ना। तो मीन कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर इन सबको हम क्या करेंगे प्लस, और टोटल ये कितने हैं 5 है, तो बाय में 5, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 10, बाय में क्या आ गया 5, काटेंगे तो 2, तो इसका मीन कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा।
आया समझ में? तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं बेटा। आपकी 3.1 हो चुकी है, जो 3.2 है वो भी आपकी ऐसी ही है, और जो 3.3 है वो भी, उसके अंदर बस हमें थोड़ा ग्राफ बनाना है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफिकल्ट है ही नहीं। रेंज, मोड, मीडियन यही निकालना है, वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपनी। ओके, सो हैव ए नाइस डे।